हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 नवंबर से 30 नवंबर तक की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। सिंगल्स के बारे में देखेंगे, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए देखेंगे, और अदर रिलेशनशिप्स उनके कैसे रहेंगे वो भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो आने वाले 15 दिन हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें, उनके लिए मैसेजेस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा। सैजिटेरियस धनु राशि, जो आपके बच्चे देख रहे हैं, ये 15 दिन क्या आने वाला है उनके लिए। सैजिटेरियस धनु राशि, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को। ओके बॉटम ऑफ द डेक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत है आप में से। देखिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हो ना सेजिटेरियस, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, अपने मन में थोड़ी सी शांति लेकर के आओ, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हो आप, वो फिक्स नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और चीज़ें चेंज होंगी, डोंट वरी। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है ये कभी बदलेगा नहीं, तो ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं, और डिवाइन इस मोमेंट पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो तूफ़ानी टाइम है ना आपका, ये जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, जिन भी ऑब्स्टिकल से आप घिरे हुए हो, जो भी सिचुएशन जिसको लेकर के भी आप अभी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, जहाँ भी कंसर्न है आपका, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी राहत की सांस लो, अपने अंदर शांति लेकर के आओ, पॉजिटिव हो जाओ। ओके, तो कार्ड है आपके लिए, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यस, एंड ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ओके माय डियर, यहाँ रख लेते हैं, पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स मेरे, प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आने वाले 15 दिनों में। थैंक यू। हैप्पी फैमिली, ओके, द थिंकिंग विमेन, ओके, ठीक है जी। हैप्पी फैमिली है बॉटम ऑफ द डेक, गॉडेस ऑफ द मून। मुझे पता है किस तरह की वाइब्स, वाओ, सन का कार्ड भी है, बिल्कुल करेक्टली मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिला है। सबसे पहले तो ना, आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हो। कहने का मतलब, आप अंदर से बहुत बैलेंस्ड रहोगे सैजिटेरियस, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं। ओके, आप लोग ना किसी भी सिचुएशन में स्टक्ड हों अगर भी, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए वो रास्ता खोज ही लोगे। मतलब बहुत ही एक मैच्योर एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, बहुत ही शांत एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, आप अपने ज्ञान की वजह से, ठीक है, और अपने डिवाइन टीम की बदौलत आपको ना वो कहते हैं ना कि किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो गए, फंस गए, लेकिन उसमें से वो एक रास्ता खोज निकाला। और ये वो वाला रास्ता नहीं है कि भागने वाला रास्ता नहीं कह रही हूँ मैं, ये वो एनर्जीज़ है, शांति का रास्ता। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। बेसिकली आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल सही है। आप चीज़ें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास चीज़ें ख़राब चल रही हैं या चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पर फोकस करेंगे और उस पर
ध्यान देंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ना आप किसी गलत चीज़ का साथ नहीं दे रहे हो। ये आने वाले जो 15 डेज़ है ना, बिल्कुल किसी गलत चीज़ के साथ नहीं हो आप, और बिल्कुल आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और एग्जैक्टली क्या सही है लाइफ में, ठीक है, क्या सही है या कौन सही है, उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उन चीज़ों को हील करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज में आप हो, और जिस वजह से कि मैं आपके आसपास का माहौल भी जो है बहुत ही शांतिपूर्ण होते हुए देख रही हूँ। हालांकि अभी हम आगे एनर्जीज निकालेंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जीज है ना, आप कहने का मतलब कुछ भी अगर केओस चल रहा है तो आप उस एनर्जीज में पीस लाने की कोशिश करोगे, और आपकी मेहनत की वजह से वो पीस आएगा भी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप को लेकर के हो या रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, इवन वो आपकी मेंटल पीस की ही बात क्यों नहीं हो, राइट। ओके, मैं हीलिंग एनर्जीज भी बहुत सारी देख पा रही हूँ इस मोमेंट पर। और यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं। आप अपनी लाइफ में इस महीने एक्सपैंड करोगे, ठीक है, बढ़ोगे आगे, पीछे नहीं होगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। भले ही उतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप आगे ग्रो कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है, वो बस रिलीज़ होने की कगार पर है। कहने का मतलब कोई एक चीज़ पूर्ण हो रही है आपकी लाइफ से, और कुछ नेगेटिव कोई एक चीज़ का इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में पड़ रहा है ना, बस वो निकलने वाला है, बस वो एक थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया है और वो निकल रहा है, और आप दिन ब दिन आगे ग्रो कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को ना, अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उनको लेकर के आपको फोकस्ड रहना है। एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको यहाँ पर मैसेज दिया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अपने माइंड को नेगेटिव बिल्कुल मत करो, और किसी भी तरह की ना जल्दबाजी में मत आओ सजिटेरियस। आपको बोला जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा ना समय लो, शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, घबराओ मत, ठीक है। कुछ लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कोई चीज़ आपकी लाइफ में ये नहीं है कि आप बैक हो रहे हो, ठीक है गाइस। अगर बैकग्राउंड में बच्चों की नॉइज़ है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो ऑब्वियस है बच्चे अपना टाइम लेते हैं। तो येस, तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके अराउंड है, आपके मन की हलचल है, आपके मन में अगर कुछ चल रहा है, उथल पुथल है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी फॉर श्योर, ठीक है। तो इस मोमेंट पर ना बस इस मोमेंट में आपको जो है शांति बनाए रखना है, इस एनर्जीज़ को आपको जो है प्यार से हैंडल करना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स, किसी भी तरह की फाइटिंग, एग्रेशन, इन सब चीज़ों से, इन सब नेगेटिव जो चीज़ें लेकर के आती हैं ना, इनसे दूर हो जाना है और अपनी सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो कैपेसिटी, वो पावर आपके अंदर है इस महीने। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताएं सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है, जो सेजिटेरियस सिंगल हैं उनके लिए आने वाले 15 दिनों में क्या एनर्जीज, मतलब क्या आ रहा है, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है आने वाले 15 दिन, 15 नवंबर से 30 नवंबर। सेजिटेरियस जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये मुझे क्या बता रहा है, आपकी खुद की लिंक मेंटालिटी। मैंने एग्जैक्टली आपको वही जो शुरू में बोला है, इसलिए पता है मेरी बातें रिपीट होती हैं, मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मैं पहले ही कैच कर रही हूँ और आगे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही सेम मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं तो आप बोलोगे मैम आपने कार्ड्स निकाले, ओपन किए, लेकिन आपने बताया नहीं उसके बारे में, ठीक है। Exactly. Okay, my dear. Oh, see. देखो, 5 ऑफ पेंटिकल, 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 5 ऑफ पें
ओह, डेथ एंड रिबर्थ देख रहे हो आप। लवर्स आपके लिए तो है लाइन में, जैसे कि लाइन में कोई है, आपके लिए वो प्यार का रास्ता खुल रहा है। सैजिटेरियस जो सिंगल्स यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन पहले ये ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज किधर जा रही है, आप किस लेक मेंटालिटी में जी रहे हो। एग्जैक्टली ये वक्त ना अब चॉइस बनाने का है। चॉइस आपके पास 2 हैं, ठीक है। या तो आप इस एनर्जीज़ में रहो, पास्ट की एनर्जीज़ में, और ये जो ऑफर्स, ये जो अपॉर्चुनिटी कहें, या आपकी तरफ जो ऑफ़र है, जो लव ऑफ़र है जो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसकी तरफ ना देखो, और आता भी है तो उसे अवॉइड कर दो। मतलब ये बेसिकली ये ठुकराने वाली एनर्जीज़ है, ठीक है। और एक है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी में डूब जाना, अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को लेकर के आना, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना। और ये जो भी नेगेटिव साइकिल है, ये जो भी नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर बना हुआ है, थॉट पैटर्न आपके अंदर बना हुआ है, उसे रिलीज़ करके एक न्यू बिगनिंग करना। यू हैव टू चॉइसेस माय डियर, ठीक है। अभी आपको वो देखना है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। जो आपके साथ जो चीज़ें, जो रिलेशन आपको नहीं मिले, क्या आपको उन्हीं में स्टक्ड रहना है, क्या आपको उन्हीं के बारे में सोचते रहना है आने वाले 15 दिनों में, ठीक है, या फिर आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, ठीक है। अभी ये कोई आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, जो भी कोई आपका कोई रिलेशन हो सकता है जो आपका रहा पास्ट में, और आप बस उसी में ही स्टक्ड हो, उसी का ही ब्लॉकेज क्रिएट करके अपनी लाइफ में बैठे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, ठीक है। आप ओपन ही नहीं हो रहे, आप लाइफ की कलरफुल साइड को देख ही नहीं रहे हो। जो चीज़ें आपकी तरफ प्रेजेंट में आ रही हैं, जो रिलेशन, जो नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, पास्ट को ही देखे जा रहे हो और वहीं अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस एनर्जी से, इस एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। अगर आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो तो यू हैव 2 चॉइसेस माय डियर। आप सोच तो रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है, आप सोच तो रहे हो, आप किसी की वेट तो कर रहे हो, किसी एक न्यू रिलेशनशिप की आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, किसी के साथ एक नई शुरुआत की यहाँ पर वेट कर रहे हो, लेकिन माय डियर आप अट्रैक्ट तो वही करोगे ना जिस एनर्जीज में आप हो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 15 दिन आप तो इसी एनर्जीज में बैठ रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग, आपके पास वो सोल्यूशन है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, इस लेक मेंटेलिटी से बाहर आने का। ये वो एनर्जीज बता रही है कि अपने आप को नेगेटिविटी में या तो डुबो दो, या फिर ये जो है एनर्जीज, ये जो आपकी तरफ आ रही हैं, इसके लिए आप वो एक कदम आगे बढ़ाओ, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो, आपको ये बोला जा रहा है। यहाँ पर अब ये वक्त आ गया है रीबर्थ का माय डियर सिंगल्स। रीबर्थ की एनर्जीज आपके लिए आई है, आपके लिए एक नई सुबह, एक रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग आपकी वेट कर रही है। लेकिन वो वेट ही करती रहेगी तब तक जब तक आप पास्ट को छोड़ नहीं देते। आप तो पास्ट को प्रे कर करके उसको बचाए रख रहे हो। फिजिकल फॉर्म में रिलीज हो चुकी है वो एनर्जीज, लेकिन मेंटल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में वो आपके अंदर स्टक्ड है और आप उसे नहीं भुला पा रहे हो। तो उस एनर्जीज को रिलीज करो, डेथ करनी है आपको उस एनर्जीज की, ठीक है। उन नेगेटिव इमोशंस की, उनको पूरी तरीके से रिलीज करना है। आई नो ये पूरी तरीके से रिलीज करना भी आपके लिए पेनफुल रहेगा, आप उसको, उस एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, या फिर जो रिश्ते आपसे छूटे हैं, या फिर जिन रिश्तों ने आपको ठुकराया है, उन चीज़ों, उन एनर्जीज को नहीं भूल पा रहे हो। लेकिन माय डियर, अगर आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने अंदर बैलेंस लाना होगा, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना होगा। तो ये आपकी 15 दिन की एनर्जीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ डिवाइन आपको सिंगल्स बोल रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी 2 चॉइसेस, ठीक है। ये मैं यहाँ पर हम एनर्जीज की बात करते हैं, राइट। तो और ऐसा नहीं होता, एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना, अगर कोई रॉन्ग एनर्जीज आ रही है तो उसको ट्रांसम्यूट करना सिर्फ आपके हाथ में होता है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो आप उसे ट्रांसम्यूट ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा ये पर्सन मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ आगे ग्रो क्यों नहीं कर रही है, वो एक न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो रही है, तो अपने अंदर इस एनर्जीज को चेंज कीजिए, ठीक है। ओके,
लेट्स सी मोर बाकी सबके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है ना, आपको मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। कभी भी ना एनर्जीज़ को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हम तो ये नॉर्मली लाइफ में भी बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आओ। ओके, प्लीज़ भोले बाबा बताइए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए 15 दिन में क्या आ रहा है, और अदर रिलेशनशिप उनके कैसे रहेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके इतने सारे नहीं, प्लीज़ एक एक करके मैसेज दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप और अदर रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 15 डेज। मैजिशियन, ओह ब्यूटीफुल, पता है अभी वही है सेम मैं मैसेज रिपीट करूँगी, ठीक है, सुन लेना आप। अब भाई आ ही वही रहा है तो क्या करें, ठीक है। ओके, आपके लिए क्या आ रहा है, आपके करियर में क्या आ रहा है भाई, देखते हैं। सैजिटेरियस माय डियर, करियर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस के भोले बाबा, आने वाले जो 15 दिन है प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी मेरे प्यारे सैजिटेरियस की इन आने वाले 15 दिनों में, प्लीज़ बाबा गाइड करें। हेल्थ कैसी रहेगी सैजिटेरियस की। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। आप प्लीज़ बताएं स्पिरिचुअलिटी सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी, ओके। एम्परर, और क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके सन कार्ड आया आपके लिए उड़ करके। यस, ये एडिशनल आपके लिए मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज गाइड कीजिए अपने बच्चों को सैजिटेरियस धनु राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ओके। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स्ड और बॉटम ऑफ द डेक है टावर। देखिए माय डियर सैजिटेरियस, आप लोग ना बहुत ज़्यादा ही जैसे कहते हैं कि ओवर थिंकर की एनर्जीज में जा रहे हो इन 15 दिनों में, ठीक है। मतलब हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कहने का मतलब जैसे मैं बता रही हूँ ना कि घर का स्ट्रेस ले लेना, करियर का स्ट्रेस ले लेना और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना। जो मैंने एनर्जीज़ आपको बताई थी कि आप ना उस मोड़ पर हो इस वक्त में कि बस आपको ना वो रास्ता ढूंढना है कि मेरे रिश्ते कैसे ठीक रहें, रिश्तों को ठीक मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपने करियर को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो उसी उलझन में, उसी सोच में आप लोग रहने वाले हैं। दैट इज़ वाई आपके लिए ना यहाँ पर ओ माय गॉड बहुत कुछ करते हुए आप इन 15 दिनों में नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा करने का मतलब है बहुत स्ट्रेस लेते हुए। यहाँ पर मैं आपकी जो नीयत है, आपकी जो इंटेंशंस है उन्हें बहुत प्योर देख रही हूँ, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्योर नहीं होती है, कहने का मतलब आने वाले ये जो 15 दिन है इनमें आपकी इंटेंशंस और भी ज़्यादा प्योर है। कहने का मतलब चीज़ों को ठीक करना, अपनों के साथ गीता भी आ गई यहाँ पे, ओके, अपनों के साथ मिल कर के रहना। और यहाँ पर ओके माय डियर, तो इस एनर्जीज़ में आप रहोगे ठीक करने के लिए। यहाँ पर जो गीता भी गीता अपने आप से आई है ना, ये मुझे यही बता रहा है कि आप ना एक आंतरिक द्वंद्व से इस समय डील कर रहे हो, ठीक है। एक अंदर आपके एक युद्ध चल रहा है, एक महाभारत आपके अंदर चल रही है। और यहाँ पर ना लॉर्ड कृष्णा कहें या फिर मैं कहूँगी कि डिवाइन कहें, आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं माय डियर, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। लेकिन कर्म जिसे कहते हैं ना कि करना तो आपको है, तभी मुझे वो कीरत वाली एनर्जीज ना आपके आए कि कर आप रहे हो, ठीक है। करवा वो भी रहे हैं, आप उनसे जुड़े रहिए, ठीक है। जितना आप उनसे गाइडेंस मांगेंगे वो आपको वो सपोर्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। अभी चाहे इस वीडियो के माध्यम से है, चाहे आप मेडिटेट कर रहे हैं तब आपको आंसर्स मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, या किसी भी माध्यम से माय डियर, किसी सॉन्ग के माध्यम से, किसी की बातों के माध्यम से आपको वो गाइडेंस मिलेगी। बस आपको क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है, ठीक है। इतनी हलचल में आपको नहीं आना है। अपने माइंड को यहाँ पे, अपने माइंड में चल रही उथल पुथल को पहले शांत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस उथल पुथल को शांत नहीं करेंगे ना तो आप वो गाइडेंस रिसीव भी नहीं कर पाओगे और उसको लेकर के वो एक्शंस भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जब तक अपने अंदर शांति नहीं है, अपने अंदर बैलेंस नहीं है, तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, इस 3D रियलिटी में उसे कैसे मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें हील हो तो सबसे पहले अपने अंदर से शुरुआत करो। आपका फर्स्ट कार्ड भी, ये जो सिंगल्स के लिए आया था ना, ये आप पर भी लागू होता है कि शुरुआत आप सभी को सजिटेरियस अपने अंदर से करनी है, अपनी सोच से करनी है, अपनी लेक मेंटालिटी से। अपने आप को पहले तो लिमिट मत करो, अपनी पावर को ना इग्नोर मत करो कि मैं अपनी लाइफ में ये काम नहीं कर सकता, या ये मेरे बस की नहीं है, या ये अब तो ये होगा ही नहीं। इसके नीचे का कार्ड देख रहे हो कौन सा आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है ये लिटरली। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अपनी मेंटेलिटी को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने थॉट्स को यहाँ पर, सोच को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप जो हो ना, आप एक मैजिशियन हो, जो भी आप कुछ चाहोगे अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में आप उसे मैनिफेस्ट करने की वो पावर रखते हो, ठीक है। ये जो 15 दिन रहेंगे, मैं आपको बोलूँगी कि जैसा आप चीज़ें चाहते हो आपकी सोच पर निर्भर करेंगे आपके रिश्ते भी, ठीक है। रिश्ते माने जो आपकी चाहे लव रिलेशनशिप है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, या अदर रिलेशनशिप्स आपके बच्चों के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके कलीग्स के साथ। कहने का मतलब वो चीज़ें आपके खुद की सोच, आपकी खुद की मेंटेलिटी, आपके खुद के अंदर जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप उनको फील कर रहे हो, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी आपकी इन 15 दिनों में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को इस महीने कम मत आंको, आपके थॉट्स ही क्रिएट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा। आपको अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो ना कि नहीं अपने आप ही चीज़ें हो रही हैं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, या मेरी वजह से क्यों ऐसा, नहीं, आप जो इस मेंटालिटी में जी रहे हो ना उस वजह से चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। एक बार अपने थॉट्स को शिफ्ट करके देखिए, एक बार अपने थॉट्स को शिफ्ट करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में वो चेंज आता हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ अवेयरनेस की एनर्जीज में टैप इन करने का है, ये मंथ अपने अंदर उस पावर को जगाने का है जो आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। बस आपको सिर्फ सोचना है कि मुझे मेरी लाइफ में ठीक क्या करना है, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में ठीक क्या करना है, मैं अपनी लाइफ में किस जगह चेंज चाहता हूँ और क्या चाहता हूँ, और उसके लिए अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ। आपको फिजिकल, मुझे पता है यहाँ पर क्या एनर्जीज मिल रही है कि फिजिकली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली शिफ्ट लाइए, सोच में चेंज लाइए, अपनी आप सोच में चेंज लाओगे ना तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं करनी है इस महीने, इन 15 दिनों में। आपको समझ रहे हो, लोगों की परवाह मत कीजिए, बस आप अपना काम करते रहिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए, लोगों की बातों में बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं पड़ना है, लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। लोग मतलब बाहर वाले लोग, ठीक है।
आप क्या चाहते हो प्रायोरिटाइज करो पहले तो, क्योंकि कंफ्यूज तो कहीं आप भी हो। आपको क्या चाहिए बताओ, आप क्या चाहते हो, किस तरफ फोकस, एक एक करके चीज़ों को लो, आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी। लेकिन क्या कहते हैं ना कि प्लानिंग करके रोक मत देना, उस तरफ अग्रसर रहना। अगर इंटरनल वर्क का सोचा है ना कि नहीं मुझे अच्छा अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं, तो ये नहीं कि आज अभी ये थॉट आया, अभी राइट नाउ, अभी कुछ देर के बाद वो थॉट गायब हो जाएगा, ठीक है, फिर उन्हीं चीज़ों में घूम जाओगे। अब कहोगे कि भाई मेरा माइंड पर, मेरे मन पर मेरा ही कंट्रोल नहीं है। भाई मन तो होता ही चंचल है ना। मून का कार्ड दिखाता है ना, मन की चंचलता को बताता है। मून के फेजेस आते हैं ना, मून तो कभी टिक ही नहीं पाता एक ही फेज में, चंचल होता है मन, तो उसको तो कंट्रोल आपको ही करना है, और वो पावर आपके पास है, ठीक है। अगर इन 15 दिनों में आपको ऐसा लगता है कि आप और चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को, अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, इन 15 दिनों में, तो सबसे पहले तो आपको अपने थॉट्स में ये चीज़ लाने की ज़रूरत है कि यस, जो सामने जो मेरी फैमिली है वो उस चीज़ को समझेगी। अगर आप पहले से ही ऐसे थॉट्स लेकर के आओगे कि नहीं मेरी फैमिली तो समझेगी नहीं, उसी को लेकर के घबराहट होना, कन्फ्यूजन्स होना, या फिर आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि आप कुछ वादे कर रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ वादे कर रहे हो और उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब चीज़ों को सोच समझ के कीजिए, अपने ऊपर ना ओवरलोड मत ले लो, खासकर रिश्तों को लेकर के भी। जो आप जिस तरीके से सिस्टमैटिकली चीज़ें कर सकते हो, देखिए कोशिश कीजिए, या तो प्रॉमिस करो तो उसे कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आप प्रॉमिस करके, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ट्रूथफुल रहना है आपको, क्योंकि ये एनर्जीज भी हाई है, ये रिवर्स्ड में आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। तो ट्रूथफुल रहना है आपको, जो आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपकी सिचुएशन बता रही है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो उस चीज़ को लेकर के प्रॉमिस पहले मत कीजिए, ना ही अपने लवर्स को, ना ही अपने स्पाउस को, ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स को, ना ही बच्चों को, ठीक है। अगर आप उसे पूरा कर सकते हैं तभी आप प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे जिसे कहते हैं ना कि ओवर कमिटेड वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर कर रहे हो। मतलब मैं आपको भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, इतना भार ले लिया, अब टाइम ही नहीं है, अब टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप एक साथ, आपका दिमाग बहुत जगह पे चल रहा है। तो ये थोड़ा सोच समझ करके चीज़ों को आगे लेकर के आपको बढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा ना समझदारी के साथ आपको चलना है सैजिटेरियस, ठीक है, समझदारी के साथ आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ इस समय चल रहा है, डोंट वरी आपके पास जो कार्ड्स आए हैं, ये चीज़ें भी, ये समय भी निकल जाएगा जो इतना होश पोश आपकी लाइफ में चल रहा है इस मोमेंट पर। लेकिन जहाँ आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज करेंगे, चीज़ें आपको इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, आप इजीली उनका रास्ता यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। और करियर वाइज अगर देखेंगे तो करियर वाइज भी मुझे पता क्या लग रहा है कि आप ना ये इन्हीं सभी चीज़ों में उलझते हुए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, आपकी सोशल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, आपकी करियर में भी चीज़ें आप पर आ रही हैं, तो मुझे ना आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ओवर बर्डन होना या किसी तरह के प्रेशर में आना, मतलब प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं और आप सही से डिसीजन ना बना पाओ, ठीक है, क्योंकि मन जब शांत नहीं होता ना तो हम सही से डिसीजन नहीं बना पाते। मुझे तो ये कार्ड से आपके यहाँ पे रखने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने लिए भाई समय निकालिए थोड़ा सा, ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए, सांस लीजिए। जहां आपको लग रहा है कि, देखिए अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लाइफस्टाइल को उतना ही बिजी आप कर दो। अब आपको ये पता चल गया है कि यस मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, मेरे करियर में बहुत कुछ चल रहा है, तो ओवरऑल बहुत कुछ चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर समय निकालना है किस लिए, मेरे खुद के मेंटल पीस के लिए। तो अगर मैं अंदर से बैलेंस रहूँगा या रहूँगी तो मेरी लाइफ में वो बैलेंस आ पाएगा। अगर मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं अपनी लाइफ में खुशियों को लेकर के आ पाऊँगा। तो इस चीज़ पर आपको पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस कार्ड पर देना है कि ये जो भी फ्लक्चुएशन इस समय चल रही है आपकी लाइफ में, ये स्टेबल नहीं है, ये पल भी निकल जाएगा, ठीक है, ये 15 दिन निकलते निकलते ये पल भी निकल जाएगा। तो बस ये देखना है कि आप कितनी समझदारी के साथ उस एनर्जीज को हैंडल करते हो, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, और जिस वजह से कि आप मनी को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो। मतलब ये इस समय आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, कि खर्चा बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे खर्चा कर दिया, या फिर आगे के बारे में कहने का मतलब थोड़ा सा ना फ्यूचर प्लानिंग करके खर्चा करना है, चीज़ों के बारे में करना है आपको, समझ रहे हैं आप कि उसका आउटकम क्या मिलेगा। ये मेंटालिटी भी आपको यही बता रही है कि ये जो इस समय आप ये सोच रहे हो, ये आपको आगे जाकर क्या रिजल्ट देगी, इसका आउटकम क्या निकल करके आएगा, आप क्या अट्रैक्ट करोगे। वही जहां आप मनी यूज कर रहे हो, तो ये सोच करके आपको मनी को यूज करना है कि ये कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है, या यूजलेस चीज़ों पर तो नहीं जा रही है, खर्चा तो नहीं हो रहा है। ये तो कहने का मतलब कि चीज़ों को मैनेज करके चलना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके फाइनेंसेस को संभल के चलाने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे अगर आप करेंगे तो फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत दिक्कत आपको आ सकती है इन 15 दिनों में, ठीक है। और कोई भी डिसीजन अगर आपको करियर वाइज, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में कुछ ऐसा हो सकता है, आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़े, लेकिन आपकी सिचुएशन नहीं है इस समय डिसीजन लेने की, तो मैं ये कहूँगी कि या तो आप डिसीजन ना ले, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये डिसीजन लेना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माय डियर अगेन पहले मन को शांत करें, पहले हम अपने अंदर शांति लेकर के आए, मन को शांत करें, काम करें अपनी एनर्जीज को, देन सोच समझ करके आपको वो डिसीजन बनाना है। और इस महीने ना आपके लिए सजिटेरियस बहुत कुछ चल रहा है। देखो यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक भी टावर की एनर्जीज है ना, तो मतलब मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपके लिए कि ये महीना आपके लिए ऐसा हो, सॉरी ये 15 दिन आपके लिए ऐसा हो सकता है, या तो आप देखिए कुछ ना चेंज की एनर्जीज मुझे आ रही है, कोई मतलब कोई एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। या तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, मूविंग हाउस वाली एनर्जीज मुझे आ रही है, घर शिफ्ट कर रहे हो, या किसी अदर कंट्री अदर सिटी में आप शिफ्ट हो रहे हो, मूव कर रहे हो, या फिर किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप या फिर कुछ रिश्तों को छोड़ करके, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर लिटरली उनकी जॉब के लिए भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि इंस्टेंट जिसे कहते हैं ना कि वो जॉब चेंज करना, मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। मतलब कुछ है आपकी लाइफ में जिन चीज़ों को आप यहाँ पर चेंज आपकी लाइफ में बेसिकली इस वक्त पे आ रहा है। मेंटालिटी भी आपकी यहाँ पर चेंज की बात हो रही है, ठीक है, कि मेंटली आप चीज़ों को जितना आप अंडरस्टैंड करोगे, हायर प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, उतनी ही अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ पर ये कार्ड देख रहे हैं क्योंकि डिवाइन को भी पता है, जिन भी शक्ति से आपने प्रार्थना करी है ना, उन्हें पता है कि आप यहाँ पर स्ट्रेस ना लो, इसलिए ये उनकी तरफ से मैसेज है। और डिवाइन कभी झूठ नहीं बोलते ना, वो आपको हमेशा सही बात ही बताएंगे कि ये जो टफ टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो ना, ये जो फ्लक्चुएशन से आप गुजर रहे हो, ये जो भी आप मेहनत कर रहे हो मेंटली फिजिकली, ये जो भी है, आपको बोला जा रहा है कि अंत में ना आपको वो सफलता मिलेगी परमानेंट, वो खुशियाँ मिलेगी परमानेंट, ठीक है। वो एक एनर्जी आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है आने वाले समय में। तो ये चेंज को एक्सेप्ट करना है आपको, इस सिचुएशन को आपको ना एक ऐसी एनर्जीज में नहीं आना है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सेप्ट करना है, एक उस एनर्जीज में आपको रहना है, और इस सिचुएशन को आपको फ्रस्ट्रेशन से, एग्रेशन से, टेंशन से, नेगेटिविटी से हैंडल नहीं करना है, ठीक है। इस एनर्जीज में नहीं आना है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन से नहीं निकालेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है माय डियर, ठीक है। आपको इस सिचुएशन से निकाला जा रहा है क्योंकि वो परमानेंट, यस, वो स्टेबिलिटी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। वो आपका जो जिसे कहते हैं ना कि ये तो है आपकी रॉन्ग फाउंडेशन, लेकिन वो फाउंडेशन बहुत स्टेबल होगी आगे जा करके। रॉन्ग फाउंडेशन से बाहर निकलोगे आप। अपने स्किल्स पर, अपने आप पर डाउट्स मत कीजिएगा, अपनी सिचुएशन पर डाउट मत कीजिएगा, उस परमपिता परमेश्वर पर डाउट मत कीजिएगा, अपने डिवाइन जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो माय डियर, उन पर डाउट नहीं करना है।
इस वक्त ये होगा कि अगर आप खुद पर डाउट कर रहे हो, खुद की सिचुएशन पर डाउट कर रहे हो, तो आप उन पर डाउट कर रहे हो, ये सोच करके ये सब सोचना, ठीक है। हेल्थ की बात रहे तो देखिए, हेल्थ पता है मुझे आपके लिए क्या नज़र आ रही है, वैसे तो हेल्थ ठीक है, लेकिन जो मुझे एनर्जीज मिल रही है कि सेजिटेरियस आप लोग ना मेंटल प्रॉब्लम नहीं कहूँगी मैं उसको, कि मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इमोशंस फ्लक्चुएट हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे इन 15 दिनों में, ये फॉर श्योर है। ये कार्ड ना मुझे बहुत ब्यूटीफुल वो वाइब्स दे रहा है आपकी, वो ये बता रहा है, ये जो आपको बातें बोली गई हैं, आपको मैसेजेस बोले गए हैं, आप कितने सीरियस उन एनर्जीज को ले रहे हो कि आप इस एनर्जी से इस एनर्जीज में ट्रांसम्यूट कर रहे हो, और वो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दोबारा से बिल्डअप हो रहा है, आपने खुद को जगा रहे हो आप इस एनर्जीज से, ठीक है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि आपकी वजह से मुझे ये रीडिंग करने का मौका मिला, और डिवाइन को तो बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं और आप तक वो मैसेज पहुंच रहा है, वो गाइडेंस पहुंच रही है, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, वो वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रही हैं। आप में से बहुत लोग यहाँ पर काम कर रहे हो अपनी एनर्जीज पर, और वो सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है, और अब इस एनर्जी से आप इस एनर्जीज में टैप इन कर गए, आने वाले समय में कर रहे हो, समझ रहे हो। स्टार्टिंग ऐसी हो सकती है, लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं ना, जैसे जैसे सुनते जाएंगे आप इस एनर्जीज में टैप इन करते जाएंगे, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। विद इन 6 days मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग दोबारा से अपनी पावर में टैप इन करेंगे। और मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है विद द 4 of Wands, हालांकि ये रिवर्स्ड है लेकिन ये फिर भी बुरा नहीं है, और 6 of Wands मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर कि जो भी चाहे आपने इस एनर्जी से आप बाहर आ गए या इस मेंटेलिटी से आप बाहर आ गए, जिस पर भी मतलब विजय प्राप्त कर लिया, आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो, अंदर से खुश हो रहे हो, समझ रहे हो। ये ऐसी एनर्जीज है, आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, ये ऐसी एनर्जीज है कि भाई अब मेरे मन मतलब तू मुझे कितना कंफ्यूज करेगा, मुझे मेरे ईश्वर पर, मुझे मेरे खुदा पर, मुझे मेरे डिवाइन पर पूरा भरोसा है, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, समझ रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज बहुत बूस्ट कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। ओके, स्पिरिचुअली अगर बात की जाए यहाँ पर आपके लिए एम्परर का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पर ना, आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है माय डियर। आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को, सिचुएशन को स्पिरिचुअली भी मेंटेलिटी से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से देख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने प्रैक्टिकल माइंड को अपनी इंट्यूशन पर अब भारी ना होने दें। ये वक्त पता है क्या है माय डियर, अपने इमोशंस को ना ब्लॉक ना करें, उसे रिलीज़ करें। अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस पर अगर हम उन्हें किनारे कर देते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि नहीं मेरे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं मैं उन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, ये लिटरली कंट्रोल करने की एनर्जीज है, ठीक है। हमारे घर में जो हमारे पिता होते हैं, जो हमारे फादर फिगर होते हैं, वो क्या है ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ज़्यादा, तो ये फादर फिगर है, राइट। तो आप लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, आपको तो उन पर काम करना है, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं तो उन्हें रिलीज करना है, उनको पहले तो रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये इमोशंस हैं, और देन उन्हें रिलीज कीजिए, उन पर काम कीजिए। अगर आप उन्हें इकट्ठा करते रहेंगे तो वो तो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएंगी ना, वो तो अंदर पैक होते रहेंगे आपके अंदर, तो उससे आपको निजात थोड़ी मिलेगी, वो कभी भी उठेंगे आगे जा करके। उन्हें रिलीज कीजिए अपनी लाइफ से, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें दबाना नहीं है आपको, खाली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल बोल करके ऐसी चीज़ें ला करके आपको सिर्फ उन्हें दबाना नहीं है अपने अंदर कि वो आगे जा करके फिर उठ जाएं। आपको उन्हें पूरी तरीके से रिलीज़ करना है। वो इसे कहते हैं अंदर से विश्वास आना। ये मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ अपनी डिवाइन टीम पर, और मैं इस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करता हूँ। ये ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि अपने इमोशंस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लॉजिकल माइंडसेट थोड़ा कम यूज़ करें इस मूवमेंट में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है।
समझ रहे हो आप? अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी जो मस्कुलिन एनर्जीज़ है ना, उसको कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी फेमिनिन एनर्जी से भी कनेक्ट हो। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड तो तभी हो पाएंगे ना जब आपकी फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होगी। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज को अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाने के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फेमिनिन साइड को डिस्कनेक्ट कर दें, उससे भी कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है आपको। मुझे आई डोंट नो ये एनर्जीज मिल रही है, बैलेंस कीजिए, डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा, तो समझ रहे हो? अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को ना बैलेंस करके चलना है आपको, आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके लिए ये मैसेज है। क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, ठीक है, दिमाग को अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर माइंड तो ज़्यादा उसका काम नहीं है, इंट्यूशन का आपका काम है, इमोशंस का आपके दिल का काम है, ठीक है, उस पर काम कीजिए थोड़ा। और देखिए ओवरऑल गाइडेंस भी जो आपकी है, देखिए यहाँ पर ना पेज ऑफ वॉन्ड्स है और सन की भी एनर्जीज है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग। जो हमने यहाँ पर भी कार्ड निकाला था, तो हमने बॉटम ऑफ द डेक भी देखा था, डेथ एंड रीबर्थ के प्रोसेस में हूँ आप, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि आप डिसीज़न आपको लेना है, आपको क्या चुनना है अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, और उसको पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर के आना है इस महीने। एक बात याद रखिएगा, अगर नेगेटिविटी के साथ रहेंगे, बने रहेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें ही आप लाइफ में अपने इन 15 दिनों में भी आप उन्हीं चीज़ों को, 15 दिनों के बाद भी उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिविटी में टैप इन करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, उसका रिजल्ट तो आपको बखूबी मिलेगा। अब डिसीज़न आपको लेना है, और एक वो जिसे कहते हैं ना, वो एक डिसीज़न बना करके आपको आगे बढ़ना है। लेकिन लेना है डिसीज़न, लेना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं लेना, लेना है, ठीक है। उस एनर्जीज में टैप इन कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू भोले बाबा। आप और क्या कहना चाहते हैं सैजिटेरियस को आने वाले 15 दिनों के लिए? क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या मैसेज है? शेयर द लव। देखिए अगेन ये ना, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इंजॉय करने की, अपने प्यार को सेलिब्रेट करने की, और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की एनर्जीज है। ब्लॉक्ड मत कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और अपने प्यार को ना बढ़ाइए, मतलब ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, बिल्कुल, ये जो भी सिचुएशन है, जब हमें डिवाइन पर विश्वास हो जाता है, यूनिवर्स पर विश्वास हो जाता है, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास हो जाता है ना, तो हम खुल कर के जीते हैं कि हमारे तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो देख रहे हैं, और हमें पता है हमारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। जो भी मिलेगा ना, हमें बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, और हमारे अंदर वो एक स्ट्रेंथ आ रही है जो हमारी डिवाइन टीम हमें दे रही है कि हमें इसे वो स्ट्रांगली हैंडल करना है, और हमें अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, और सिचुएशन में प्यार को लेकर के आना है, प्यार से हैंडल करना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होकर के नहीं, गुस्से में नहीं, समझ रहे हैं आप? एक कार्ड और लेना चाहेंगे आपके लिए, एक मैसेज और मिल जाए। क्या कहना चाहते हैं? ड्रीम्स एंड डिसीजंस। यस, मैंने बोला ना, ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, बहुत ही वाइजली आपको चूज करने हैं। डिसीजन बनाने का समय मुझे लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल है, ये तो इस वक्त तो है ही है, ये डिसीजन टाइम है। इस समय आपको वो डिसीजन लेना ही है। मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, एंड चूज वाइजली। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, यहाँ पर भी हार्ट चक्रा पर फोकस किया गया है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए, और ड्रीम्स के थ्रू मुझे यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू आपको आपकी डिवाइन टीम जो है आपको गाइडेंस देंगे। अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, और किसी तरह के भी इल्यूजन से बाहर आइए। खासकर जो आपके मेंटली, जो आपका दिमाग है ना, वो जो आपको इल्यूजन्स में लेकर के जा रहा है, उससे बाहर आइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, रिलीज एंड बैलेंस। आपकी इनर यान को बैलेंस कीजिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करके चलिए। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही थी आपको, ठीक है। उसे बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए। ये क्या है? ये शेडो है आपकी, ये आपके थॉट्स हैं, ये आपके पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट, ठीक है।
उन सभी को रिलीज़ कीजिए और अंदर से ये जो निकल रहे हैं ना आप, बिल्कुल ये ही टावर की एनर्जीज है। इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके, तो आपको बोला जा रहा है रिलीज़ करो, ठीक है, उसे अंदर ब्लॉक करके नहीं रखना, उसे रिलीज़ करना है। ओके, लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, फेरी से आपके लिए क्या मैसेज है। Oracle of the Fairies, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए Sagittarius। विश वाइजली यूज your wish wisely to manifest your heart's desire and take practical step towards making your dreams come true। Exactly जो मैंने आपको बोला, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप और इसे डेली इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसे अपने अंदर उतारिए कि जो भी आपकी विशेज़ हैं, पहले तो आपको सोचना है कि आपको चूज़ क्या करना है, ठीक है, और आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, ठीक है, पहले तो वो आपको चूज़ करना है। और जो भी आपकी मतलब दिल से जो आप चाहते हो, जो आपको दिल से खुशी देती है, उस तरफ आगे बढ़िए और प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं? आस्क फॉर हेल्प, बॉटम ऑफ द डेक, मांगिए मदद, डिवाइन टीम आपको मदद के लिए आ रहे हैं, बस मांगने की ज़रूरत है। अगर आप एक एम्परर की तरह, वो एक होता है ना, नहीं मैं अकेले कर लूँगा, मैं अपने आप हैंडल कर सकता हूँ अपनी लाइफ को, तो अगर आप इस एनर्जीज में रहोगे तो फिर दिक्कत है। जहाँ आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ मांगिए, आपके लिए मदद है, वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, बस आपको उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है। ओके माय डियर, तो ये सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो वो उस तक पहुंच पाए। और वाकई में अगर आपको इससे गाइडेंस मिली है ना, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जो अच्छी एनर्जीज है उन्हें क्लेम करने की ज़रूरत है, राइट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।